क्या बुद्धिज्म में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं? 6 प्रकार के देवलोक को मानता है, 16 प्रकार के ब्रह्मलोक को मानता है, 4 प्रकार के रूप ब्रह्मलोक को मानता है, 1 प्रकार के प्रेत योनि मानता है। क्या बुद्धिज्म में तंत्र भी सिखाया जाता है? एंड अगर किसी में कोई एंटिटी है तो आप कैसे डील करते हैं? भूमि पे जितने भी यक्ष होंगे, यक्षिणी होंगे, पिशाच होंगे, प्रेत होंगे, इनके किंग्स होते हैं। एंड क्या प्रेत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? प्रेत तो कई प्रकार के होते हैं, पर फैमिलीज होते हैं प्रेत के भी। प्रेत कौन बनते हैं? जो बहुत कंजूस होते हैं, जो बहुत अटैच्ड होते हैं, वो प्रेत बनते हैं। पिशाच कौन बनते हैं? पिशाच वो बनते हैं जो बहुत द्वेष रखते हैं। एंड क्या बुद्धिज्म में शक्ति की पूजा की जाती है? आप शक्ति की पूजा क्यों करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप साधना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं आप। और आपके हिसाब से डेथ के बाद क्या है? डेथ के बाद जैसा आपका कर्म है वैसा जन्म है। फिर इमोशनल सिक्योरिटी के लिए जैसे आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, क्या ये एक रीजन है इसका? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इमोशनल नीड पूरी नहीं होती है, उससे और गिल्ट बढ़ता है। आपके हिसाब से अब ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं बिकॉज लोग खुल के बोल देते हैं, या पहले खुल के बोलते नहीं थे इसलिए वो डिवोर्स नहीं होते? डिवोर्स पहले इसलिए नहीं हो पाते थे क्योंकि एक फैमिली बहुत बड़ी होती है। आपके हिसाब से क्या होता है प्यार? मेरे हिसाब से जिसके साथ रहने का मन करे, कुछ भी हो जाए, नहीं भैया तेरे को छोड़ नहीं सकते, वो मेरे से लगता है लव है। बुद्धिस्ट मॉन्क को आप किस रूप में दिखते हैं? बुद्धिस्ट मंक इज वन सेल्फिश बीइंग। तो मेडिटेशन में क्या रूल्स हैं और कैसे अलग मेडिटेशन आप करते हैं? तो मैं एक फुल ऑर्डिनेट मंक हूँ, तो मेरे 227 नियम है। फुल्ली ऑर्डिनेट फीमेल नन होंगी, भिक्खु नहीं होंगी, तो उसकी 311 है। एज अ मॉन्क आपकी कब ये जर्नी कब शुरू हुई? तो 16 साल की उम्र में मुझे लगा, और मुझे ज़्यादा कोई मोह था नहीं दोस्तों का, दोस्त मेरे कुछ ज़्यादा थे नहीं, और थे भी सिर्फ मतलब से थे, स्वाद से थे, और जानने की क्यूरियोसिटी थी कि चलो क्या पढ़ाते हैं बुद्ध, क्या बताते हैं बुद्ध। मुझे बुद्ध में जय माता दी। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात की है हमने रिलेशनशिप के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, एंड बुद्धिज़्म में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में। तो हमारे गेस्ट जो हैं उनका नाम है भंते श्री शिवल्ली जी। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस आपने बुलाया है तो अच्छा हूँ, बस बहुत दूर आया हूँ तो थोड़ा सा थक गया हूँ। थक गए हैं? कहाँ से आए हैं वैसे आप? फिलहाल तो मैं नेपाल से आया हूँ, लेकिन हूँ नागपुर से। और अभी तो यहाँ पे दिल्ली में मैं द्वारका सेक्टर 10 में ठहरा हूँ। तो फिलहाल वहां से मुझे जैसे ऑब्वियसली आजकल जैसे मुझे स्टार्ट अगर मैं करना चाहूँ पॉडकास्ट, और जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल भी रहा था, धर्म गुरु वाला बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हो गया है। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लीज इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि धर्म गुरु, फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु क्यों चाहिए, कैसे पहचाने सही गुरु कौन है, एंड इतने ज्यादा हो गए हैं, क्या वो जो हमें बता रहे हैं, जो हमें सुना रहे हैं, वो सब सही है, या उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, या हमें सबकी सुननी चाहिए एंड अपने माननी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले श्रावक होना चाहिए इंसान ने। बुद्धिज्म में जब किसी उपासक को, नॉर्मल पीपल को या हमको श्रावक कहा जाता है बुद्धिज्म में। तो श्रावक मतलब श्रवण करने वाला, जो श्रवण करके अनुसरण करता है। तो सबसे पहले इंसान ने श्रोता होना चाहिए, श्रवण करने वाला होना चाहिए, उसकी सुनने में रुचि होनी चाहिए। और सिर्फ एक ही चीज को नहीं, वेराइटी ऑफ सुनने में सोचना चाहिए। हाँ, मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ, एक क्यूरियस होना चाहिए कि मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, वो जानने की कोशिश करता हूँ, और ये भी होना चाहिए कि हाँ, मुझे इनके भी ओपिनियन जानने, मुझे उनके भी ओपिनियन जानने। जब इस प्रकार की मेंटालिटी होंगी ना, तो उसका गुरु अपने आप नॉलेज बनेगा, वो अपने आप डिफरेंसेस कर पाएंगे। दरअसल हो क्या जाता है कि लोग यहाँ पे गुरु को पढ़ के बैठ जाते हैं। यहाँ पे भारत में क्या है, प्रेम बहुत कम मिल रहा है लोगों को, और प्रेम में भी जो सिक्योरिटी वाला प्रेम है बहुत, और गुरु से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी। इसलिए सबसे ज्यादा अफेयर्स गुरु कर रहे हैं। अफेयर्स? आप कांड किसके ज्यादा मशहूर हो रहे हैं आजकल? सीरियसली? आप ज्यादातर बाबा कहाँ पे है अभी आजकल? आए दिन नए नए बाबा का सामने में आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहली शुरुआत बाबाओं से नहीं हो रही है, इतना तो मैं श्योरली कह सकता हूँ। पहली शुरुआत सामने से हो रही है, चाहे महिला हो या पुरुष, पहली शुरुआत वहां से हो रही है। क्योंकि जब इंडिया में अभी ऐसा वातावरण बन चुका है धर्म के कारण से कि मोस्ट ऑफ लोग सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। और इंडियन धार्मिक मेंटालिटी, जो संस्कार का संस्कार, हमेशा संस्कार की बात करते हैं, ये संस्कार के चलते चलते ये भूल गए हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज होती है जो हमें कई बार लोगों के पास नहीं होती है, और हमें सिखाना पड़ता है कि रिलेशन में कैसे रिएक्ट करना पड़ता है, वाइफ को किस प्रकार जरूरत होती है, हस्बैंड को किस प्रकार जरूरत होती है। पर संस्कार के लवादे में बता दिया है कि शादी कर ली, एक मंगलसूत्र पहना दिया, मतलब ये प्लॉट बुक हो चुका है। इसके चलते एक कोई भी हस्बैंड कभी भी, या कोई भी वाइफ कभी भी कोशिश नहीं करता है अपने हस्बैंड को समझने की।
यहाँ पे बात की जाती है कि पत्नी का ये कर्तव्य है, पति का ये कर्तव्य है, पर क्या पत्नी उन्हीं कर्तव्य में रहना चाहती है? क्या पति उसी कर्तव्य में रहना चाहता है? और इसके चलते जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो सेंस ऑफ एक जो सेल्फ वर्थ डेवलप होनी चाहिए, ये डेवलप नहीं हो पाती और धीरे धीरे करके व्यक्ति कहीं कहीं एस्केप चाहता है, और वो फिर एस्केप भी उसको चाहिए जहां पे जो सिक्योर फील हो सके। और धार्मिक लिबाजा किसी भी रंग का क्यों ना हो, अगर बोल दिया जाए ये धार्मिक लिबाजा है तो विश्वास अपने आप बैठ जाता है। तो फिर वहां से लोगों को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है और फिर से धर्म गुरु को फिर वहां से बिगड़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि जब सामने से फ्लो आ रहा है इधर से फ्लो मिलना फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एनलाइटेंड नहीं है ना। कई सारे जो एनलाइटेंड है वो कह सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो एनलाइटेंड नहीं है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो भी आपको बता रहे, एक तो उनके एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज के पर बता रहे हैं, या दूसरा उन्होंने जो पढ़ा है। तो अब सबसे पहली बात, जब हम किसी एक गुरु की हमें कोई बात अच्छी लग जाए तो उस गुरु को हम सर्वे सर्वा मान बैठते हैं। और सिर्फ ये गुरु को लेके नहीं है, ये मोटिवेशन स्पीकर को भी लेके है। किसी के संदीप माहेश्वरी फेमस है, किसी के शिव खेड़ा फेमस है, और जो नए नए ट्रेंड में, तो वायरल वाला जमाना है, जो नए नए आएगा। बस ये हो जाता है कि जब धर्म गुरु बोल देते हैं तो अब एथिकल कंडक्ट ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनका सिंहासन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बाकी मोटिवेशन स्पीकर से भी। पर हम बोलते नहीं है तो मोटिवेशन स्पीकर है, तो क्या एक लिबादा जो है ज्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण से फिर गलतियां होना शुरू हो जाती है। और जब धर्म गुरु आ जाता है तो धर्म का एक बहुत है, धर्म विदाउट रेफरेंस काम करता है, धर्म विदाउट प्रूफ काम करता है। अगर उसके पास धार्मिक सीट है तो उसको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहां पढ़ा है, मैंने वहां पढ़ा। एक एकेडमिक स्पीकर अगर बोलेगा तो उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये ऑथर ने ऐसा बोला, ये बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, ये बहुत फेमस किताब है, उसमें बोला गया है। पर धर्मगुरु क्या, वो बोल देगा ये मत करो मत करो विदाउट रेफरेंस, तो लोग विश्वास करेंगे। क्योंकि एक होता है रिलीजियस कॉन्शियसनेस जो हम सभी में वर्क करता है, क्योंकि हम एशियन कंट्रीज है, ये एक रिलीजियस टेंडेंसी अपने अंदर रखते हैं और इनका रिलीजियस टेंडेंसी बहुत जल्दी जाग जाता है। थोड़ी सी भी इनको प्रॉब्लम है, इनको लगता है हमारी पहली शरण धर्म है। फिर धर्म में जो जिन के जो इष्ट देवता है, जो इष्ट गुरु है, जिनके कारण से वो धर्म में आए हैं, वो उनके लिए प्रिय होना शुरू हो जाते हैं। तो समझते ये बात हो जाती है कि वो अपने अंदर का श्रोता मार देता है जब किसी एक के पीछे पड़ जाता है। अपने अंदर का श्रवण करने वाला का जो जिज्ञासा मार देता है, बोलता है नहीं यही सही है, मैं इसी की सुनूंगा। क्वेश्चनिंग बंद हो जाती है। क्वेश्चनिंग मतलब ये भावना चाहिए कि हाँ इन्होंने ऐसा क्या है, वो उनका ओपिनियन क्या है, उनका भी ओपिनियन जान के देखते हैं ना। हमको लगता है कि धर्मगुरु बोल रहा है तो करेक्ट ही बोलेगा, नहीं मतलब फाइनल इन्होंने बोल दिया अब फाइनल है। हाँ ये मेरे गुरु जी ने कहा है तो पहले लगो, फिर पहले जाएंगे। तो वैसा वाला भाव होना चाहिए। सबसे पहला कि मुझे सुनना है, मुझे इनका ओपिनियन जानना है, ये भाव हमेशा होना चाहिए। मतलब सीकिंग फॉर द ट्रूथ, ये भाव होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक तो सबसे पहले आपके धर्म गुरु का एक्सपीरियंस कैसा है, किस क्षेत्र में है, और उनका वेराइटी ऑफ रीडिंग है क्या। सबसे जो लैक करता है कि आजकल के धर्म गुरु प्लीज साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऑफ मेजॉरिटी ऑफ आज के लोगों को वो लोग हैंडल करते हैं। और ज्यादातर धर्म गुरु के पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर जो आज धर्म गुरु के जो रील्स वायरल हो रहे हैं वही हो रहे जिसमें कि वो रिलेशनशिप टिप्स दे रहे हैं या ये सब दे रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस पे देते हैं, पर एक बात हमें माननी होगी कि साइकोलॉजी का धर्मगुरु ने सबसे ज्यादा इसे इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे ज्यादा हेल्प लेनी चाहिए साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजी की, धर्म और फिलोसफी की धर्मगुरु ने बहुत हेल्प लेनी चाहिए। वो तब समझेंगे कि हमारा समाज, विशेषतः भारतीय समाज कितना बीमार है। अगर रोज नया गुरु उभर रहा है तो इसका मतलब हमारा समाज बीमार है, हमारा समाज अंदर से खोखला हो रहा है, खालीपन महसूस कर रहा है। इसलिए धर्मगुरु की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। बड़े धर्मगुरु ज्यादा उत्पन्न होना ये कोई अच्छी बात भी नहीं है, और हर कोई धर्म का इस्तेमाल कर रहा है इसका मतलब अपने आप को सेट करने के लिए। पर दूसरी बात है कि लोग अगर सुन रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे भारत देश में कई सारे लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं। तो दोनों तरह के पलड़े चल रहे हैं। पर ये जो एक अंध भक्ति का जो हमने एक पैटर्न डेवलप करके रखा है कि हम सोचते हैं कि नहीं ये बोल रहे हैं तो सही होगा, उसके कारण से सारा ये नुकसान हो रहा है। तो जब आप कहते हैं कि धर्म गुरुओं पर किस हद तक विश्वास करना चाहिए, सबसे पहले विश्वास करने तक जाने तक पहले कई सारे टेस्ट होने चाहिए इंसान के। जैसे कि इनके व्यूज कैसे है हर चीज को लेके। एक बात करना चाहिए कि कोई अगर एक इंसान एक चीज में अच्छा बोल रहा है, जरूरी नहीं कि हर बात में अच्छा बोले। ये एक मेंटालिटी हर इंसान में होनी चाहिए कि किसी के व्यूज एक चीज को लेके अच्छे हो सकते, पर वही दूसरी चीज को लेके क्या हो सकते हैं, बुरे हो सकते। तो जब हम किसी धर्म गुरु के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने बोलना चाहिए कि हाँ मुझे उनकी ये वाली बात पसंद है या मुझे वो पसंद है, ये नहीं बोलना चाहिए।
ये दोनों शब्दों में अंतर है। क्या लोग क्या कहेंगे कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो धर्म गुरु पसंद है? नहीं, ये सबसे गलत बात है। व्यक्ति पूजक नहीं होना है हमें, व्यक्ति के इसमें नहीं जाना है। आप लोग की अपनी अपनी शरण है, आप लोग के अपने अपने इष्ट देवता है, अपने कुल गुरु है, उनकी शरण में जाइए। पर जब आप किसी इंसान की शरण जा रहे हैं तो आपको ये बात समझने की जरूरत होगा कि हाँ, मुझे इस इंसान की ये बात पसंद है, उन्होंने ये बात ठीक कही, बाकी मुझे उनसे ज्यादा कोई लेन देन नहीं है। दरअसल बात ये हो जाती है कि इंडियन मेंटालिटी ऐसे है कि जब कोई धर्मगुरु अच्छा लगता है तो वो उनका संसार बिठाना चाहते हैं कि यही अभी हमारे सर्वा जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, वैसे धर्म ही हमारे फैमिली धर्मगुरु है। वो वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। वैरायटी हमेशा, जिस पर खाने में इंसान वैरायटी चाहता है, कपड़ों में वैरायटी चाहता है, उसी प्रकार सुनने की वैरायटी की लालसा उसमें होनी चाहिए। तो धर्मगुरु फिर वहां पे भी एक फ्री हैंड चलेगा इकोनॉमी का कि नहीं, हमें अच्छा बोलना पड़ेगा वरना लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये वो बात हो जाती है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो जो धर्मगुरु बनते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए? क्योंकि आजकल जैसे देख रहे हैं कि पहले तो बहुत नॉर्मल ऐसे होते हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि खुद वो एक कंडीशन मतलब जिंदगी जी रहे हैं, फरारीज में घूम रहे हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं कभी ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल, बहुत ऐसे अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि आई डोंट नो कितना सही होगा कहना, बट एक पैसा कमाने का एक जरिया भी बन चुका है। देखिए, एक तो संसार है, अगर कोई संसारिक धर्म गुरु तो उसको पैसे की जरूरत है। अगर उसकी बातें आपको अच्छी लग रही है तो दिन ओके ना, आपको उसकी बातें अच्छी लग रही है इसलिए आप उसे दान कर रहे हैं या कुछ भी ऑफरिंग कर रहे हैं, पर डिपेंड है कि वो पढ़ा क्या रहा है। अगर वो जो पढ़ा रहा है त्याग मोह माया छोड़ दो और फिर वही वो कर रहा है, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अगर आप वो पढ़ा रहे हैं और आपके पास, फिर वो पढ़ाओ मत ना, वो पढ़ाओ जो आप खुद कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात कि उसकी बोली भाषा उसके व्यवहार से मैच करती है क्या, सबसे पहला ये होना चाहिए। यही सबसे, और दूसरी बात है कि एक्सपीरियंस्ड। वो अगर एक धर्म, एक आध्यात्मिक परंपरा की बात कर रहा है तो आध्यात्मिक परंपरा में सबसे पहला आता है कि किस गुरु के पास तपा हुआ है, कितने साल तपा हुआ है, ये एक सबसे पहले होना चाहिए। तो जैसे जो छोटे बच्चे आजकल बन जाते हैं कथावाचक और ये सब, तो ये गलत है। धर्म का नुकसान होता है इससे, लोगों का नुकसान नहीं होता है। धर्म का नुकसान, धर्म अपभ्रंश, धर्म भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है। धर्म की जो परिभाषा है, जिस अर्थ में उन धर्म ग्रंथों में समझाया उस अर्थों में नहीं समझा जा सकता। ये लोग एनलाइटेंड नहीं है ना, जो छोटे छोटे बच्चे एनलाइटेंड है क्या? एनलाइटेंड तो यहाँ पे रहते नहीं है ना, एनलाइटेंड नहीं तो ये कैसे बता रहे? इन्होंने ऑफकोर्स कुछ पढ़ा है, सुना है कहानियां, उसके आधार पर बता रहे हैं, और हमें नहीं पता कि उनका एक्सपीरियंस कितना रियलिस्टिक है। तो सबसे पहले बात, जो भी बच्चा अगर हो रहा है तो सबसे पहले उसने बोल भी रहा है तो उसके धर्मगुरु उसके अंडर, उसके धर्मगुरु उस समय उसके साथ बैठे होने चाहिए। उसके गुरु जो उसके दीक्षित गुरु है वो उसके अंडर में उसके साथ बैठे होने चाहिए। छोटे बच्चों को अगर आप ला रहे हैं तो इसका मतलब आप बच्चों का करियर खराब कर रहे हैं। एक जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी चाहते हैं, तो क्या है सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? आप किस चीज की सिक्योरिटी मांग रहे हैं? सबसे पहली बात एक खुद रिलेशनशिप की सिक्योरिटी है ना, एक वो होना जरूरी है। सारी प्रॉब्लम वहीं से आ जाती है कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी नहीं भी रही पर एक रिलेशनशिप की सिक्योरिटी रही, हस्बैंड की सिक्योरिटी कि नहीं मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है, वो मेरा सब ध्यान रखेगा, वो मेरी नीड समझ रहा है, इकोनॉमिकल नीड नहीं, वो मेरी नीड समझ रहा है, तो वहां से शुरुआत होती है। अगर वो पूरी हो रही है तो बाहर वो कभी नहीं जाएगा। वो जो मेरा हस्बैंड मुझे अंडरस्टैंड करता है और मुझे मेरे हस्बैंड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है,
जहां पे ये दो बातें आ जाती है वहां पे सिक्योरिटी अपने आप आ जाती है। इमोशनल सिक्योरिटी हम कह सकते हैं। तो एक नॉर्मल लाइफ में सबसे ज्यादा आज के समय में इमोशनल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है हस्बैंड एंड वाइफ में। क्योंकि अभी पहले के समान लॉन्ग फैमिली नहीं है, बिग फैमिलीज नहीं है। पहले क्या होता था, अगर पति के साथ नहीं पटेंगी तो सास है, देवर है ना, फिर छोटी बहू है वगैरह, बहुत सारा होता है। कोई ना कोई समझाने के लिए आता था, कोई ना कोई केयर करने आता था। अभी वैसा नहीं है। तो अभी सबसे ज्यादा हस्बैंड और वाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जो इमोशनल नीड्स है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मैटर करता है। क्योंकि सेक्सुअल नीड तो आज आसानी से पूरी हो सकती है, बहुत आसानी से। एप्स अवेलेबल है ही, टिंडर वगैरह। तो इमोशनल सिक्योरिटी के लिए जैसे आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, क्या ये एक रीजन है इसका? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इमोशनल नीड पूरी नहीं होती है, उससे और गिल्ट बढ़ता है। ओके। उससे और फियर बढ़ता है और बहुत सारे रिस्क बढ़ता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बस एक एक्साइटमेंट आ जाती है, एक ट्रिगर आ जाता है, एक एडिक्शन होता है ना। जैसे कि आप कैसे कभी जंगलों में रात में अंधेरे में जाइए दोस्तों के साथ, डर लगता है पर एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। तो वो एक एस्केपिज्म है कि चलो कुछ तो नया हो रहा है। अब शादी के 20 साल हो गए हैं और पति कह रहा है कि नहीं अभी क्या घूमना जाना, अभी नॉर्मल रहते हैं। तो रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट ही नहीं है ना। एक्साइटमेंट होना जरूरी है, फैंटेसीज होना जरूरी है। अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं वो तो जवानी की बात था, अभी कहाँ घूमे, नहीं, मुझे लगता है कि हर साल में एक बार तो हर कपल ने विदाउट देयर किड्स घूमने जाना चाहिए। तो रोमांटिक इंसान होना चाहिए। तो वो लव लैंग्वेज जो उन्होंने और भी चेंज करते रहने चाहिए, तब जाके वो बाहर नहीं चीट नहीं करेंगे। आपके हिसाब से अब ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं बिकॉज लोग खुल के बोल देते हैं, या पहले खुल के बोलते नहीं थे इसलिए वो डिवोर्स नहीं होते थे, बट अच्छे से चलती नहीं थी, टकराव रहते थे रिश्तों में? देखिए, सबसे पहली बात, डिवोर्स होना कोई गलत बात नहीं है। ये जो दिया जाता है कि डिवोर्स हो रहे हैं, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। तो हमें अगर आज से 40 या 50 साल पहले पुरानी मूवीज देखे आपने? देखे हैं। कैसे मूवीज होती थी? 90% मूवीज कैसे होती थी? हैप्पी एंडिंग। हाँ। हर इसमें सास का, बहू का, घर कलेश, पति शराब पीता है वगैरह, मारता है। तब तो उतना वेस्टर्नाइजेशन नहीं था हमारे इसमें। वेस्टर्नाइजेशन अभी आया, तब तो हम बहुत संस्कारी थे, धार्मिक थे। फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग तो कर ही देते थे। वो तो करना ही पड़ेगा ना। सैड एंडिंग की मूवीज लोग पहले भूलना पसंद करते हैं। तो देखो, एक जो बात है कि डिवोर्स पहले इसलिए नहीं हो पाते थे क्योंकि एक फैमिली बहुत बड़ी होती थी। लड़की को घर में बिठाना ठीक मानते नहीं थे, तो मजबूरी में जिंदगी चलानी है, मार खा के चलो, पीट के चलो, कुछ भी चलो, जिंदगी चलेगा। अभी एक बताओ, अगर आपकी लाइफ एक है और आप उसमें इस प्रकार से जी रहे, रोज घुट घुट के जी रहे हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे आज? नहीं। और क्या आपको लगता है कि ये एक्सेप्ट करना ठीक है? नहीं। तो फिर ये तो फिर तो आज अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसमें भी कैसे ठीक होगा? पर उनको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा कि माँ बाप की इज्जत क्या, ये क्या, आज माँ बाप मैच्योर है, बेटा नहीं पट रहा है, ठीक है घर में आ जाओ, बाद में दूसरा सोल्यूशन देखेंगे। डिवोर्स कोई गलत बात है, पर डिवोर्स किस तरीके से हो रहा है वो गलत है। अगर आप एल्यूमनी ले रहे हैं, आज के समय में आप एल्यूमनी ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, कोर्ट कचहरी में लेके जा रहे हैं, तो क्या फायदा? उस समय में आप लोग घर के अंदर तरसते थे, अभी कोर्ट के अंदर तरस रहे हैं। तो ऐसा ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तरस हुआ भी रहे। मेन है अंडरस्टैंडिंग तब भी लोग डेवलप नहीं कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग अब भी लोग डेवलप नहीं कर रहे। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है कि डिवोर्सेस भी बहुत अच्छे से हो सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि डिवोर्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डिवोर्स भी मतलब एंड नोट अच्छा होना चाहिए। हर जिस प्रकार हम हैप्पी एंडिंग फिल्म में देखते हैं, वैसे हैप्पी एंडिंग हर जगह पे करनी चाहिए। एक कॉन्फिडेंस हर इसमें होना चाहिए कि कमा तो मैं लूंगी ही, इंडिपेंडेंट तो बहुत कमा लूंगी, ये भाव होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट मैं बहुत कमा लूंगी, लेकिन इंडिपेंडेंट कमा के करूंगी क्या, कितना ही कर लूंगी, कितना ही जी लूंगी, ये होना चाहिए। अभी क्या होता है कि मैं इंडिपेंडेंट कमा लूंगी ना, इसके बिना भी रह सकती हूँ, सिर्फ यही वाक्य में आके रुक रहा है। नहीं, इंडिपेंडेंट बहुत कमा के मैं क्या कर लूंगी और कब तक कर लूंगी। तो ये एक जब किसी भी रिलेशनशिप में भाव रहेगा या कमाने वाले में रहेगा, तो मुझे लगता है वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि डिवोर्स तब ज्यादा होते थे या अब ज्यादा, सर ऐसी बात है, तब डिवोर्स कम होते थे क्योंकि डिवोर्स समान परंपरा भारतीय संस्कृति में थी ही नहीं। और जिस हमने बहुत अच्छा माना है कि वाह हमारे इंडियन कल्चर में डिवोर्स है ही नहीं, कोई बहुत बुरी बात है कि एक बार मतलब बेड़िया बांध दी तो बेड़िया बांध दी, अब इसमें से मुक्त तो हो ही नहीं सकते। कई लोगों के लिए बेड़िया हो गई थी। मैं खुद देखा है कि किस प्रकार से, मैं उस स्लम एरिया से हूँ, तो मुझे पता है किस प्रकार की हिंसा होती है, किस प्रकार से मारपीट होती है, किस प्रकार के गालियां होते हैं, और सबसे ज्यादा वो बच्चों पे क्या इंप्रेशन गिरता है, बच्चे किस तरह से, उनकी साइकोलॉजी कैसे होती है। मैंने कई सारे बच्चों से बात किया है तो मुझे पता है। तो ऐसा जिंदगी जीने से अच्छा डिवोर्स ले लो।
और अगर वो लोग सही में प्रेम करते होंगे, बच्चों की केयर करते होंगे, तो वो कई साल बाद फिर साथ में आ जाएंगे। ऐसे कई सारे कपल है जो डिवोर्स लेने के बाद फिर से साथ में आए हैं। मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। डिवोर्स कम हो रहा है, डिवोर्स ज्यादा हो रही है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप एक दूसरे को समझ सकते हैं या नहीं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि धर्म ने सिखा दिया कि पत्नी का ये कर्तव्य, पति का ये कर्तव्य है, सास का ये कर्तव्य है। धर्म ने पहले ही लिस्ट दे दी है उनको। धर्म की सबसे बड़ी गलती जो ये होती है कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वो एक ही शब्द जोड़ देंगे, ये कर्तव्य है, और उनको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। और कर्तव्य विदाउट एक्सप्लेनेशन फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता जहां पे धर्म आपको बोल रहा है ये तेरा कर्तव्य है। तो धर्म ने एक जो सबसे हानि की है इंडियन कल्चर में, कि जो कम्युनिकेशन गैप डेवलप कर दी है जनरेशंस के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। धर्म का सबसे बड़ा जो लूप होल रहा है इंडियन कल्चर के लिए कि उसने कम्युनिकेशन गैप डेवलप कर दिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि धर्म, या कह सकते हैं कि हमारे मॉरल वैल्यूज ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी रिलेशनशिप्स में इशू आता है? सबसे पहली बात, बाउंड्रीज रखना सिखाया गया है क्या हमारे कल्चर में? बाउंड्री समान तो चीज सिखाई ही नहीं जाती हमारे कल्चर में कि ये बाउंड्रीज है, माँ की ये बाउंड्रीज है, बेटे की ये बाउंड्रीज है। पहले से सिखा दिया जाता है कि बच्चे के लिए माता पिता किसके समान है? ईश्वर समान है ना। पत्नी क्या है उसकी? अर्धांगिनी है ना। पत्नी के लिए पति क्या है? पति देव है। ये पहले से उन्हें समझा दिया जाता है, तो उन्हें बाउंड्रीज समझा सकते आप। ईश्वर के लिए कुछ बाउंड्रीज होती है क्या? देव के लिए कुछ बाउंड्रीज होती है क्या? अर्धांगिनी जो आपका आधा पार्ट है उसके लिए क्या बाउंड्रीज होंगी? तो बाउंड्रीज सिखाया नहीं जाता है। और इसी कारण क्या हो जाता है कि जिस बच्चे को सिखाया जाता है माता पिता ईश्वर समान होते हैं, फिर वो बोलते हैं इनमें ईश्वरीय गुण नहीं है, फिर वो उन्हीं माता पिता के राक्षस बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप उनको ईश्वर देखना सिखाते, पहले माता पिता को बताओ कि ईश्वर के क्या गुण हैं, तुम पहले वैसे ईश्वर बनो। तो दरअसल धर्मगुरु कभी भी सिखाते नहीं है माता पिताओं को, धर्मगुरु कभी भी सिखाते नहीं है पति पत्नियों को। धर्मगुरु कभी नहीं बोलता, धर्मगुरु डायरेक्टली बोल देगा पत्नी चीट कर रही है, गलत है। पर धर्मगुरु का सबसे पहले पति को बोलना चाहिए कि अगर पत्नी चीट कर रही है तो तुमने कभी रीजन जानने की कोशिश की, क्यों तुम्हारी पत्नी ने चीट किया? सबसे पहले यहां से क्वेश्चनिंग शुरू होती है, यहां से काउंसलिंग शुरू होती है। धर्मगुरु ने समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं, वो काउंसलर है। घर का निर्माता धर्मगुरु होता है, ना पत्नी होती है, ना पति होता है, ना सास होती है, ना ससुर होता है। एक अच्छे घर का निर्माता वहां का धर्मगुरु होता है, जिसपे उनकी श्रद्धा होती है। क्योंकि जिस पे श्रद्धा होंगी लोग उसकी सुनेंगे। अगर माँ पे श्रद्धा नहीं है, पिता पे श्रद्धा नहीं है तो नहीं सुनेंगे, पति पे श्रद्धा है तो नहीं सुनेंगे। वो बोलेंगे ये क्या आ गया है। आप प्यार को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके हिसाब से क्या होता है प्यार? मेरे हिसाब से कि बुद्धिज्म के हिसाब, यस, आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से जिसके साथ रहने का मन करे, भाई कुछ भी हो, झगड़े हो, कुछ भी हो, बस उसके साथ रहने का मन करे, मेरे हिसाब से वही। क्योंकि हर रिलेशन में झगड़े होते हैं, माँ बाप में झगड़े होते हैं, भाई भाइयों में झगड़े होते हैं। क्योंकि हम लोग ट्विंस ब्रदर्स हैं, तो झगड़े हमारे लिए बहुत कॉमन बात है। सोचा जो अकेला रहा है उसके लिए झगड़े बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत टेंशन हो सकता है। पर हम भाई भाई में रहे, माता पिता के साथ हमारे झगड़े हुए, हर एक के साथ झगड़े हुए, कई बार ट्रस्ट भी नहीं होता है भाई, और भाई ट्विंस से तो कभी ट्रस्ट नहीं होगा, आप ट्रस्ट तो बचपन से रहेंगे आपके। तो मुझे लगता है जहाँ पे इसी तरह की रहना है, कुछ भी हो जाए, नहीं भैया तेरे को छोड़ नहीं सकते, वो मेरे से लगता है लव है, वो प्यार है। वो प्यार है। तो अब आते हैं बुद्धिज्म पे। बुद्धिस्ट मॉन्क को आप किस रूप में देखते हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क को आप किस रूप में देखते हैं? कैसे डिफाइन करते हैं? सेल्फिश बीइंग। बुद्धिस्ट मंक इज वन सेल्फिश बीइंग। कैसे सेल्फिश बीइंग? मतलब मंक खुद के लिए बना है, खुद के मेंटल पीस के लिए। इसलिए बुद्धिस्ट मंक धर्मगुरु नहीं हो सकता। ओके। हाँ, बुद्धिस्ट मंक को कभी आप धर्मगुरु नहीं बोल सकते। वो खुद के पीस के लिए मंक बना है, वो समाज के लिए मंक नहीं बना है। और इसलिए बुद्धिस्ट मंक सन्यासी भी नहीं है। जैसे सन्यासी सब कुछ छोड़ छाड़ के आता है, बुद्धिस्ट मंक सिर्फ घरदार छोड़ के आता है, पर मोनेस्टिक सिस्टम में आता है, एक सांघिक सिस्टम में आता है, जहां पे उसको अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, फॉलो करने होते हैं। बुद्धिस्ट मंक को जब एक संघ में रहता है, तो एक संघ में रहते हुए उसे बाउंड्री सीखनी होती है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरे कर्तव्य मेरे से बड़े से भिक्षुओं के प्रति क्या है और मेरे से छोटे से भिक्षुओं के प्रति, जिस मोनेस्ट्री में रह रहा हूँ उस मोनेस्ट्री में मुझे कैसे रहना है। तो इस प्रकार से उसको वेल डेवलप मेंटल पीस ये सब डेवलप करना पड़ता है खुद के अंदर, खुद की पर्सन डेवलप करनी पड़ती है। अगर एक बुद्धिस्ट मंक पर्सन डेवलप नहीं कर रहा अपनी, है ना, एक जिस प्रकार से एक डिप्लोमैट होता है, जिस प्रकार से एक वेल क्लास ऑफिसर होता है ना, एक ऊपर एक हाई कमांडर का जिस प्रकार स्वभाव होगा, उससे भी कई अच्छा एक बुद्धिस्ट मंक का बिहेवियर होना चाहिए। और क्या मोनेस्ट्रीज के रूल्स होते हैं कुछ अलग अलग?
देखिए मोनेस्टिस के रूल्स होते हैं, पर मंक्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि वो उसको, जैसे कि मैं एक फुल ऑर्डिनेट मंक हूँ, तो मेरे 227 नियम है। आई नीड टू फॉलो दैट रूल्स। एक फुल्ली ऑर्डिनेट फीमेल नन होंगी, भिक्खुनी होंगी, तो उसके 311 है। और जो एलिमेंट्री होगा, एलिमेंट्री मंक, उसके सिर्फ 10 नियम होंगे, पर उसके 75 डिसिप्लिनरी रूल्स होंगे कि उसने कैसा चलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा देखना चाहिए। एज अ मॉन्क आपकी कब ये जर्नी कब शुरू हुई? मेरे एट द एज ऑफ 16। 16। ओके। एंड कैसे आपके मतलब माइंड में आया कि मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी है? क्यूरियस था मैं, चलो ये भी एक्सपीरियंस करके देख लेते, नहीं जमा तो घर आ ही जाएंगे ना वापस। कौन थे रिस्ट्रिक्शन है बुद्धिज्म में। तो 16 साल की उम्र में मुझे लगा, और मुझे ज़्यादा कोई मुँह था नहीं दोस्तों का, दोस्त मेरे कुछ ज़्यादा थे नहीं, और थे भी तो सिर्फ मतलब से थे, स्वाद से थे, और जानने की क्यूरियोसिटी थी कि चलो क्या पढ़ाते हैं बुद्ध, क्या बताते हैं बुद्ध। मुझे बुद्ध को जानना था कि क्या पढ़ाता ये इंसान। मैं अक्सर कहा ना कि आप धर्म गुरुओं के इसलिए जाओ कि देख तो हम भी जाते थे क्या पढ़ाता है क्या। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अभी अरुणाचल में, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, तो मैं गई थी वहाँ पे। तो ऑब्वियसली मोनेस्ट्रीज हैं, आपको पता ही है। तो मैं गई थी, और मुझे इतनी क्यूरियोसिटी होती है ना सबको देख के कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या रूल्स हैं। इसलिए मुझे आपसे बात, जो इनवाइट करने का मेन मोटिव जो था वो यही था कि मुझे जानना है कि कैसी लाइफ होती है बेसिकली। हमारी लाइफ एज साइकोलॉजिकली टफ होती है अगर, बट फिजिकली बहुत इजी होती है। कुछ रूल्स, जैसे आप गए होंगे, आप 16 इयर्स के थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तो जाके कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रूल्स थे, क्या आपको मतलब थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को? बिकॉज मुझे पता है बहुत से लोग तो मॉनेस्ट्री जा भी नहीं पाते हैं, और जो जाते हैं तो उनके मन में रहती है क्यूरियोसिटी कि क्या है, कैसे है। देखिए मोनेस्ट्री एक होते हैं, मोनेस्टिक रूल्स अलग होते हैं। जैसे कि आप एक घर में रहे ना वैसा टाइप के उसके रूल्स अलग होते हैं। वो मोनेस्ट्री पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप किस सेक्ट में ऑर्डिन हो रहे हैं। हीनयाना में हो रहे हैं, वज्रयाना में हो रहे हैं, या महायाना में हो रहा है। हीनयाना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन, जो ऑथेंटिक ट्रेडिशन माना जाता है, उसी मूल से आया हुआ है। तो मैं उस ट्रेडिशन का हूँ। तो उसमें कैसा होता है, जो फुल्ली ऑर्डिन मंक होता है, जिसने अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया है, अब वो फुल्ली ऑर्डिन मंक है, तो उसके होते हैं 227 नियम। पर ये नियम मोस्टली कैटेगराइज्ड है, कैटेगराइज्ड इन द फॉर्म कि बाबा हर नियम को अलग अलग इसमें विभाजित किया गया है। जब आपका कोई नियम टूटता है तो वो उसको सिर्फ ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरा नियम टूटा है, मेरा नियम कौन सा, मेरा नियम टूटा है, वो किस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी के हिसाब से उसे पनिशमेंट मिलेंगी, उस कैटेगरी के हिसाब से उसको रिजॉल्व करना होगा। प्योरिटी ऐसा नहीं कि जाके गंगा में डुबकी लगा लो प्योर हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मंक्स को शाम में खाना अलाउ नहीं है ना, ये उनके रूल में आता है कि वो शाम में नहीं खा सकते। पर अगर उसने खा लिया, उसको भूख लगी और उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसने खा लिया, ठीक है, ऑफेंस है, पर ये गलती अपने से एल्डर भिक्षु को जाके बताएगा कि मैंने ये गलती की है, तो वो सिर्फ उसको बताना पड़ेगा, माफी मांग लेंगे और ठीक हो जाएगा उसका। और क्या हो गया है, ठीक हो गया, वो प्यूरिफाइड हो गया उस रूल से। फिर समझ जाओ किसी मंक ने किसी महिला को टच कर लिया है ना, या उसके टच में उसने आनंद लिया है, तो ये आएगा संघादिशेष में। ये थोड़ी सी और ज्यादा कैपिटल ऑफेंस है। तो ये जाके फिर वो संघ को बताएगा, उसको संघ के सामने में कबूल करना पड़ेगा ये मिस्टेक। ये इंडिविजुअल मंक के सामने नहीं कर सकता, वो पूरा जो भिक्खु संघ रहेगा, जो पूरा मंक्स का संघ रहेगा, उसके सामने में जाके उसे कबूल करना पड़ेगा। फिर संघ तय करेगा कि ऐसी हरकत ना करे, इसलिए इसको कैसा फील कराए, कौन सी पनिशमेंट दे के इसको ऐसा फील कराए कि अगली बार ये ना करे, ये पनिशमेंट, फिर उसको वैसा फील किया जाएगा। और अगर उसने सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है, पेनिट्रेटिव सेक्स किया है, तो फिर उसका डिसरोप कर दिया जाएगा। नाउ ही कांट बी अ मंक, नाउ ही कांट बी मतलब ज्यादा समय तक मंक नहीं रह सकता। तो डिपेंड करता है कि वो मिस्टेक जो किया है, वो मिस्टेक किस कैटेगरी में आती है, उस कैटेगरी के हिसाब से उसका रिजोल्यूशन, उसकी प्योरिटी डिपेंड होती है। और हार्श पनिशमेंट क्या होती है? हार्श डिसरोप। ओके, डिसरोप मतलब ये हटा दिया जाएगा, नॉर्मल बीइंग बना दिया जाएगा उसको, फिर यही हार्श पनिशमेंट है। ये ज्यादा हार्श पनिशमेंट कुछ नहीं हो सकती है। बाकी मतलब 227 नियमों में से 227 नियम में से मेरे ख्याल से 20 नियम है जो भिक्षुओं के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है। बाकी पूरे नियम इसलिए है ताकि सोसाइटी उन्हें क्रिटिसाइज ना करे। अगर उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है तो वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, और क्रिटिसाइज अगर नहीं करती है सोसाइटी, तो इसके वो मस्त अपने मनमौजी हो जाएंगे, कैसा भी भाषण दो, कैसा भी हो दो। तो एक जो मंक का कॉन्शियसनेस होता है, उसको इसको लेके बहुत अलर्ट किया जाता है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या बोल रही है।
कैसे? सोसाइटी अगर आपके बारे में गलत बोले देन यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। आपको मतलब ये बहुत उसका कॉन्शियसनेस में डेवलप कर दिया जाता है सोसाइटी, क्योंकि आपकी पूरी डिपेंडेंसी, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल किस, आप सन्यासी नहीं है जो आप जंगल में चले गए। आपकी लाइफ किस पे डिपेंड, आपको भोजन कौन दे रहा है? गृहस्थ दे रहे हैं। आपको दान कौन दे रहा है? गृहस्थ दे रहे हैं। तो सारी लाइफ आपकी उनके द्वारा चल रही है, और उनको अगर कोई बात हर्ट हो रही है आपसे तो यू आर नॉट अ गुड पर्सन, क्योंकि जिसके पास से खा रहे हैं उसी को क्या कर रहे हैं आप? नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो बुद्धिस्ट धर्म गुरु या जो बुद्धिस्ट मंक है उनको ये सिखाया जाता है। इसलिए बुद्धिस्ट मंक अगर कोई जैसे गलत हैबिट कर रहा है तो बड़े से बड़ा मंक क्यों ना होगा, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, जो कि हिंदुइज्म में हिंदू धर्म गुरु पे नहीं होता है। अभी आप देखिए पुकी बाबा जी पे कितने सारे केसेस लग रहे हैं। उनके पुतले, मतलब एक धर्म गुरु को वहां पे लज जानी चाहिए जब उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो अगर उसको फिर भी, क्योंकि धर्म गुरु मतलब क्या? जो लोगों में लज्जा की स्थापना करे, जो लोगों में भय की स्थापना करे, तब जाके वो धर्म गुरु है। भय की स्थापना कैसे करे? अकुशल कर्मों के लिए। अगर तुम गलत बोलोगे तो तुम्हें पाप नरक में जाना पड़ेगा, अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। लज्जा की इस प्रकार से मत बोलो, लोग निंदा करेंगे, तब वो धर्म गुरु है। तब तो समाज ये बनेगा ना, अच्छा बनेगा। धर्म गुरु का काम किस लिए है? समाज अच्छा बनाने के लिए, परिवार अच्छा बनाने के लिए, लोगों के रिश्ते अच्छे बनाने के लिए। धर्म गुरु इसी के लिए है ना। जब ये अच्छे होंगे तब फिर जो ईश्वर को मानते हैं तब उसके संबंध ईश्वर के साथ अच्छे होंगे। इधर घर के साथ पत्नी का संबंध अच्छे नहीं है, ईश्वर का तो हमारे संबंध अच्छे होंगे। पर ये संबंध अच्छे कैसे होंगे? जब धर्म गुरु उनमें लज्जा की स्थापना करेगा, भय की स्थापना करेगा। पर जब वो खुद कुछ भी कमेंट्स पास कर रहा है, किसी को कुछ भी बोल जा रहा है, तो उसमें लज्जा है क्या? तो फिर जब जिसमें खुद में लज्जा नहीं है वो दूसरों में क्या लज्जा की स्थापना करेंगे? और ऐसे से फिर समाज और अधार्मिक होते जाता है। इसलिए आप देखिए मेजोरिटी जहां पे ऐसे बाबा है वो उन इलाकों का हाल क्या है। यहां तक कि कई सारे, में जो काफी आश्चर्य होता है कि कई सारे मंदिर भी साफ सुथरा नहीं है जी। जो पूजालय है आपके वही साफ नहीं है, तो आपका समाज कैसे साफ रहेगा? आप जाके थाईलैंड में थाई टेम्पल्स देखिए, श्रीलंकन टेम्पल्स देखिए, कंबोडिया में जाइए, लाओस में, लाओस कितना गरीब है, वहां के रास्ते से अच्छे नहीं है, पर मंदिर देखिए वहां के बुद्धिस्ट टेम्पल्स कितने सुंदर होंगे। हिमालय में जाके देखिए आप, तिब्बतियन में मोनेस्ट्रीज देखिए कितना साफ, रास्ता तक कितना साफ है वहां का। वो भी इंडियन कल्चर में है ना। तिब्बतियन जो मोनेस्ट्रीज आपने देखे होंगे हिमालय वगैरह में, वो भी क्या है? इंडियन कल्चर में। उनकी मोनेस्ट्री, उनके रास्ते कितने साफ है। तो बुद्धिज्म उनको ये सिखाता है। बुद्धिज्म बताता है अगर तुमने कचरा ऐसा फेंका ना तुम नरक में जाओगे भैया, है ना। तुम बाथरूम में गए, तुमने फ्लश नहीं किया, तुमने पानी डाला, तुम नरक में जाओगे, और बहुत लंबे समय तक वहां पे आप होता रहेगा। तो इसलिए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आप देखिए हाथ जोड़ के बात करते हैं हमेशा। थाईलैंड में जाइए, श्रीलंका में जाइए, आप भूटान में जाइए, आप उनकी बात करना इतने आपको काम लगेंगे, स्माइलिंग फेसेस देखेंगे। बिल्कुल ये होगा। पर वही जहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे मंदिर है, मंदिर भी कितने, मैं गया हूँ बोध गया वगैरह, मतलब बाकी जो मंदिर देखा मैंने वहां पे, कितना किस प्रकार सा कचरा वहां पे रखा हुआ है, किस प्रकार से ये हो रहा है। तो जिन लोगों के मंदिर ही साफ नहीं, उनका घर कैसा साफ रहेगा, उनका मन कैसा साफ रहेगा? आप बताइए। वहां से तो वो देश क्यों साफ रखेंगे? जो अपना मंदिर साफ नहीं रख पा रहे वो देश साफ रखेंगे? उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते? तुमने उतनी सभ्यता नहीं है तो क्या। और ये किसने बताया? ये किसने डेवलप करना चाहिए? ये धर्मगुरु ने डेवलप करना चाहिए। धर्मगुरु ने सिखाना चाहिए। तुम मंदिर में आए हो किस लिए आए हो? सीखने के लिए आए हो ना, कुछ डेवलप करने के लिए आए हो। आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन एक अगर देखा जाए तो मेन पार्ट है बुद्धिज्म का, तो मेडिटेशन में क्या रूल्स हैं और कैसे अलग मेडिटेशन आप करते हैं? देखिए बुद्धिज्म को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर वास्ट लिटरेचर मेडिटेशन पे और सफरिंग पे किसी रिलीजन में मिलता है तो बुद्धिज्म है। यस, क्योंकि बुद्धिज्म ने अपने समय में ही 40 तरह के मेडिटेशन बताए गए और विपश्यना बताई गई है। ये अपने समय में स्टैब्लिश किया है। फिर उसके बाद में कितने लिटरेचर बना बुद्धिज्म पे, हीनयाना, वज्रयाना, मायना, फिर उनके तो अपने अपने अलग है। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा मेडिटेशन पे वैरायटी मिलेंगी आपको, डिस्कशन मिलेगा, रिसर्च मिलेंगी, तो सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट मंक्स पे हुए हैं, तिब्बतियन मंक्स पे। देख इवन माइंडफुलनेस को प्रचलित, जो आजकल बहुत इस्तेमाल होता है ना माइंडफुलनेस, ये माइंडफुलनेस को लोकप्रिय बनाने वाले, पॉपुलर बनाने वाले भी बुद्धिस्ट मंक और बुद्धिस्ट ऑथर्स हैं, उनकी किताबें हैं। तो बुद्धिज्म में दो आ जाता है। एक तो सबसे पहले माइंडफुलनेस, दूसरी बात आ जाती है मेडिटेशन। फिर मेडिटेशन में दो तरह के मेडिटेशन आते हैं कि एक होती है शमत, एक होती है विपश्यना। शमत मतलब जिसमें से आप फोकस करना चाहते हैं, अपना फोकस पैन बनाना चाहते हैं, तो उसमें 40 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। अब ये 40 सब्जेक्ट में से आपकी जैसी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से चूज करता है आपके मास्टर, कि अगर समझ जाइए आपको बहुत मेकअप वेकअप करने का शौक है, बहुत ही अच्छा नीट एंड टाइडी रखने का शौक है, तो आपके लिए एक पर्टिकुलर चूज किया जाएगा जिसके कारण से आपका फोकस जल्दी लगे। हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं, कोई माला पकड़ लेगा,
कोई ब्रीथिंग कर लेगा, कोई प्राणायाम कर लेगा, है ना, कोई अलग अलग तरह के मेडिटेशन कर लेगा। आज के सारे मेडिटेशन है भी, पर बुद्धिज्म के हिसाब से पर्सनालिटी ज्यादा मैटर करती है कि उसकी पर्सनालिटी कैसे। अगर पर्सनालिटी ओरिएंटेड होके, पर्सनालिटी को ध्यान में रख के वो मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट चूज करता है, तो उसको सिर्फ फोकस ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी जो बैड हैबिट्स है, जो उसकी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, ट्रस्ट इशू हो, या चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब भी साथ में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है। इसलिए बुद्धिज्म में होता है कम्मठान आचार्य, जो स्पेशली सिर्फ इसी में ट्रेन होता है पर्सनालिटी पहचानने में, ताकि इसकी पर्सनालिटी के लिए कौन सा मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट अच्छा रहेगा। फिर दूसरा होता है विपश्यना। विपश्यना मेडिटेशन में क्या होता है कि वो एनलाइटमेंट के लिए है, वो निर्वाण के लिए, वो मुक्ति के लिए है। जिसने विपश्यना करते करते 16 ज्ञान हासिल कर लिया, एक के बाद एक के बाद एक 16 ज्ञान तक पहुंच गया, वो अनंत हो गया, वो मुक्त हो गया, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। और विपश्यना करते करते इंसान की जो एक्सेप्टेंस पावर है वो बढ़ जाती है, जो रिएक्टिव टेंडेंसी है वो काफी कम हो जाती है। और जो विपश्यना करने वाले का हमेशा फोकस खुद के अंदर उत्पन्न होने वाले क्रोध पे है, खुद के अंदर उत्पन्न होने वाले लोभ पे होता है कि अरे यार मुझे उस चीज के प्रति लोभ उत्पन्न हो रहा है, अरे मुझे उसके प्रति गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि भैया मैं यहाँ पे आया, अब जब मैं यहाँ पे आया तो मैं गुस्से में बहुत था, बट एज ए विपश्यना, क्योंकि मैं विपश्यना सीख क्यों, तो मुझे पता गया मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप क्रोध उत्पन्न हुआ है, वो होगा ही आप में उत्पन्न। कोई आपकी ऐसी चीज हुई है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप में क्रोध उत्पन्न होगा। बट एज अ विपश्यना मेडिटेटर आप क्या कर सकते हैं कि मुझे यही बात अच्छे से बोलनी है। अब डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी है। तो ये हो सकता है कि मेरी आवाज धीमी हो जाए, शब्द थोड़े बहुत चढ़ जाए, पर हो सकता है शब्दों में कठोरता होंगी, क्योंकि हर बार इंसान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन दो मंग। और ये भी मंग जानता है, ये भी विपश्यना मेडिटेटर जानता है कि बड़े से बड़ा मंग भी क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा मेडिटेटर भी क्यों ना हो, मैं ये उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसके मन में क्रोध नहीं आना चाहिए, कि उसने बुरे वचनों में बात नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक्सेप्टेंस है लेवल आ जाते हैं, जो खुद की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जो खुद को रोकना आ जाता है, विपश्यना के कारण से आ जाता है। और ये जर्नी कैसे स्टार्ट करे? अगर कोई मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, एक आम इंसान चाह रहा है कि मुझे कुछ अभी बहुत हो गया है, मोह माया एंड एवरीथिंग, मैंने कमा लिया है, सब कुछ हो गया और मुझे एक मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे पीस चाहिए, तो एक बेसिक जर्नी कैसे स्टार्ट करें? देखिए, सबसे पहले जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में उतरे, स्पेशली मेडिटेशन की लाइफ में उतरे, तो सबसे पहले आप क्लियर कॉम्प्रहेंशन रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बुद्धिज्म का, इसके लिए संप्रजन्य बोला जाता है बुद्धिज्म में। क्लियर कॉम्प्रहेंशन, कि मैं इस बात पे क्यों जाना चाहता हूँ। हम लोग बहुत ही नॉर्मली ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, आई नीड कामनेस, आई नीड प्योरिटी, है ना, मुझे शांति चाहिए, पर हर शब्द का अलग मीनिंग होता है। कामनेस इज अ डिफरेंट थिंग, प्योरिटी इज डिफरेंट थिंग, है ना। कि मैं ये टेंशन से मुक्त होना चाहता हूँ, टेंशन से मुक्त होना ये भी एक अलग बात हो जाती है। इसका मतलब आपको कोई थॉट ये कर रहा है, आप उसी टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं। देखो, मुझे एक ये बोलना कि मैं काम रहना चाहता हूँ, ये एक अलग विचार हो जाता है। आप कहते हैं मुझे टेंशन फ्री रहना है, मतलब आपको कोई बात सता रही है, आपको उस टेंशन से मुक्त होना है ना। या यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहता हूँ, ये भी एक अलग इमोशन है, ये भी एक अलग थॉट है। तो मैं क्या चाहता हूँ पहले आपको तय करना होगा। मैं किस तरह की शांति चाहता हूँ, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। किस शांति कई तरह की होती है जी। अपनी पत्नी के साथ बैठ के भी इंसान शांति अनुभव कर सकता है, अपनी माता के पास बैठ के भी इंसान शांति अनुभव कर सकता है, अकेले जाके किसी मंदिर में, बुद्ध विहार में बैठ के भी इंसान शांति अनुभव कर सकता है। सुख भी कई तरह के हैं, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख के भी इंसान सुख अनुभव कर सकता है, पब में जाके भी इंसान अच्छे से सुख अनुभव कर सकता है, थोड़ी सी जोक्स क्रैक करके भी सुख अनुभव। मुझे किस तरह की शांति चाहिए, मुझे किस तरह का सुख चाहिए, है ना। तो वो सबसे पहले तय करना होता है, फिर उसके आधारों पर ये होता है। पर फिर भी किसी को स्पिरिचुअल लाइफ, अगर बुद्धिज्म की स्पिरिचुअल लाइफ फील करने की, बुद्धिज्म की स्पिरिचुअलिटी कैसी है, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं, कामनेस और प्योरिटी के लिए नहीं बता रहा हूं। तो जिसको बुद्धिज्म की स्पिरिचुअल लाइफ की बुद्ध क्या सिखाते हैं प्रैक्टिकलिटी में, वो कैसा फील कराते हैं प्रैक्टिकलिटी में, वो मंक्स की कैसी टेंडेंसी होती है सोचने की प्रैक्टिकलिटी में, वो किस तरह चलना सिखाते हैं प्रैक्टिकलिटी में, तो उसने 10 दिन का विपश्यना कोर्स करना चाहिए। गोयनका जी का जो ट्रेडिशन अभी फिलहाल, उसमें तो कैसा ट्रेडिशन है, पर गोयनका जी का ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो 10 दिन का कोर्स हर महीने चलता है, ऑल ओवर इंडिया में कई सारे जगह पे कोर्स है। आप विपश्यना सेंटर सर्च करेंगे तो लिस्ट आ जाएंगी, किसी भी एक जगह पे आप फॉर्म भर सकते हैं। हर महीने कोर्स होता है, नंबर लगाना पड़ता है वहां पे जाके, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जहां पे आपको जाके सीखना पड़ता है। ये विद्या है, ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि विपश्यना बहुत हार्ड मेडिटेशन के मुकाबले, क्योंकि विपश्यना में, क्योंकि देखिए एक बारीक रस्सी दे दी मैंने आपको, उस पे चलना ज्यादा हार्ड है या रास्ते पे चलना ज्यादा हार्ड है? उस पे। तो उस पे क्या लगेगी आपको? प्रैक्टिस लगेगी, गाइडेंस, और वो बहुत हार्ड है। उससे ज्यादा हार्ड है विपश्यना करना, क्योंकि आप पे बहुत मिडल मेंटेन रखना पड़ता है।
कि आप अटैच ना हो जाए, आप आपके सेंसेशंस में लुप्त ना हो जाए, वो बहुत बारीक विद्या है। तो इसलिए वहां पे जाके, और जब वहां पे जा रहे तो पहले जिसने 4 दिन या 5 दिन निकाले वही सीख पाएगा, जिसने 4 या 5 दिन नहीं निकाले वो नहीं सीख पाएगा। वो विपश्यना बहुत बारीक विद्या, बहुत बारीक विद्या, आंख मतलब सुई से भी बारीक है, उसकी गिनती नहीं है। क्या मेडिटेशन में आप एनर्जी ट्रैवल होती है? आजकल एनर्जी का कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा चल रहा है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, फिर एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट सूडो साइंस में तो बाबा सोल इज एनर्जी, सेलेस्टाइल एनर्जी, यहाँ से वहां ट्रांसफर। एनर्जी वैसी चीज नहीं होती जैसे हम सोच रहे हैं, है ना। हमने मतलब एनर्जी को एक बहुत ही सूडो टाइपली डिफाइन करना शुरू कर दिया है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मैंने फिर से वही कहा कि विपश्यना आप किस लिए कर रहे हैं? विपश्यना आप एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए नहीं कर रहे। विपश्यना हम अंदर के जो बिहेवियरल टेंडेंसीज है हमारे, है ना, जब तक हमारे बिहेवियरल टेंडेंसी शांत नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे। कहीं की पॉजिटिव वाइब्स भी फील नहीं कर पाएंगे और कहीं की मिरेकुलस वाइब भी आप फील नहीं कर पाएंगे। तो ये एनर्जी ट्रांसफर वगैरह करने के लिए मत जाइए। जब आप इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन ही लेके जाएंगे तो आप कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे। आप वहां पे उस चीज को सीखने जा रहे कि देखते, ये भी करके देखते हैं कैसा फील होता है, आपको कैसा फील होता है ये होना चाहिए। वो क्या फील करना चाहते हो बात की बात है, पहले आपको क्या फील हो रहा है वो तो पहले देख लीजिए। एंड क्या बुद्धिज्म में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं? आप बुद्धिज्म 6 प्रकार के देवलोक को मानता है, 16 प्रकार के ब्रह्मलोक को मानता है, 4 प्रकार के रूप ब्रह्मलोक को मानता है, 1 प्रकार की प्रेत योनि मानता है, एक असुर योनि मानता है, एक मनुष्य लोक मानता है और एक नर्क मानता है जिसमें 138 प्रकार के नर्क बताया गया। तो ऑफकोर्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी जहाँ पे आपने देवलोक मान लिया वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपको मानना ही पड़ेगा। बट वी विल ऑलवेज, पर हमारा प्रेफरेंस हमेशा, क्योंकि हम लोगों का साफ साफ क्लियर है, हम जब लोगों के सामने बैठे तो हम साइंस को ही बड़ा बोलेंगे और साइंस बड़ा है। पहले हम साइंटिफिक वे अपनाएंगे तो हम लोगों को भी पहले यही बोलेंगे कि आप लोग पहले साइंटिफिक वे अपनाओ। हर जगह पे अगर आप यही तो आपकी हैबिट गिर जाएंगी। धर्म इसी के लिए नहीं है, आपकी इस प्रकार के प्रॉब्लम सुलझाने के लिए नहीं है। धर्म आपके एथिकल प्रॉब्लम्स, धर्म आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, धर्म आपकी थिंकिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए है। जब साइकोलॉजी नहीं थी तब धर्म था, अब साइकोलॉजी तो पहले साइकोलॉजी की हेल्प लो, है ना। तो मैं यही बोलूंगा, होती है बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। एंड क्या इनको डील कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है? ये सिखाया नहीं जाता है, लोगों को नहीं सिखाया जाता है। लोगों को सिखाएंगे तो फिर हर कोई अपनी अपनी, नहीं, जैसे आप बुद्धिज्म मोनेस्ट्री वगैरह में जब आप जाते हैं वो तो क्या डिपेंड करता है कि आपको उस क्षेत्र में जाना है या नहीं, आपको उस फील्ड में जाना है या नहीं, वो मंक पे डिपेंड होता है। ओके, ये भी एक कैटेगराइज्ड है, मतलब आपको इस कैटेगराइज्ड है, क्योंकि मैंने कहा ना, मंक्स आर फर्स्ट सेल्फिश मंक्स। वो लोग पहले खुद का स्वार्थ ढूंढे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तभी तो इतने अच्छे से रह पाते हैं ना वो, तभी तो लोग बहकावे में नहीं जाते, तभी तो इतनी कल्चर सोसाइटी बन पाती है। अगर आप कल्चर्ड में आएंगे तो बुद्धिस्ट लोग सबसे ज्यादा कल्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके कल्चर को आप जब देखेंगे तो वही कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या के लिए क्यों जाना है। क्योंकि अगर हम एक बार उसमें जाएंगे तो हम मटली से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे लोगों के साथ। एक बार लोग हैं तो आप इन्वॉल्व होना शुरू हुए तो मटलिज्म वहां पे आ ही जाएगा। फिर आपके पास आईफोन भी आएंगी, कार भी आएंगी, फरारी भी आएंगी, लैम्बोर्गिनी भी आएंगी, जहां पे आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। पर वो एक तरह का, एक मंक के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक धर्म गुरु के लिए हमेशा बाधा रहेंगी। जिस गुरु के पास ये आ रहा है, क्योंकि वो फिर उसका मार्ग वही हो जाएगा। किसी भी धर्म गुरु का मार्ग ये नहीं होता है ना, याद रखिएगा। एंड क्या बुद्धिज्म में तंत्र भी सिखाया जाता है? देखो, जो तंत्र आज जिस तंत्र की बात करें वो स्पेशली वज्रयाना में आप देखने के लिए मिल सकते हैं, महायाना के लिए मिल सकते हैं। हाँ, पर बुद्धिज्म में जो मूल बुद्धिज्म है, जो ऑथेंटिक, जो एयरली बुद्धिज्म है, उसके इसके रूट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। उसमें से कुछ चैंटिंग्स है, कुछ सूत्रा है। अगर आप कुछ अमनुष्य, हम लोगों से अमनुष्य प्रॉब्लम बोलते हैं, अगर वो आपको हो रही है तो वो सूत्र आप चैंट कीजिए, ठीक हो जाएंगे। या फिर मंक्स ने भी समय के हिसाब से कुछ नए नए ट्रिक्स मतलब कुछ नए नए चीज़ें डेवलप की है, जैसे लॉकेट्स डेवलप किए, सूत्रास डेवलप, जैसे कि तावीज़ वगैरह बोलते हैं, वो डेवलप किए है। पर वो हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है। पहले हमारा ऑप्शन रहेगा कि उसमें एथिकल कंडक्ट हो डेवलप, पहले उसमें वो पुण्यवान इंसान बने। पहला हमारा फोकस ये होगा, पहले वो कुशल इंसान बने, पहले उसमें इस प्रकार की चेतना हो कि मेरे हाथ से सत्कर्म होना चाहिए, मेरे हाथ से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये टेंडेंसी पहले डेवलप हो हर मंक का। ये कोई भी उसके पास अगर प्रॉब्लम लेके आता है कोई भी, तो सबसे पहले वो उसे मोटिवेट करना पसंद करेगा, ना कि डायरेक्टली भैया तुम ये हवन करो, ये कर लो, ये नहीं। ये किसी मंक का पहला ऑप्शन नहीं रहेगा। पहला मंक उसे मोटिवेट करेगा एथिकल कंडक्ट के लिए, फिर धीरे धीरे करके उसको बातों बातों में उससे बराबर बात करा देगा कि उसे पता भी लगेगा कि उसने कुछ कर लिया है। तो ये एक बुद्धिस्ट मंक का ये स्ट्रैटेजिक वे होता है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि लोग कर्मकांड में फंसे।
ओके। क्योंकि कर्मकांड के भी धर्म नहीं हो सकता है। एंड अगर किसी में कोई एंटिटी है तो आप कैसे डील करते हैं आप लोगों? हर एक एंटिटी के साथ डील नहीं किया जा सकता है। ओके। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर करने की जरूरत है, जो एंटिटी मतलब विदाउट परमिशन आई है अपने किंग के पास से, वो उस एंटिटी के साथ आप डील कर सकते हैं। इनके किंग्स होते हैं, इनके रूलर्स होते हैं, जैसे है ना हर परिवार में होते हैं ना, तो इनके अपने किंग्स होते हैं, अपने रूलर्स होते हैं। बुद्धिज्म में इनके रामदेव, विरूपाक्ष, विरुल्लक, वैश्रवन, धृतराष्ट्र, ये फिलहाल भूमि पे जितने भी एंटिटीज होंगे, भूमि पे अर्थ पे जितने भी एंटिटीज होंगे, इन सब के किंग ये 4 है बुद्धिज्म के हिसाब से, बुद्धिस्ट मैथोलॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल फिगर्स के हिसाब से ये 4 किंग है। भूमि पे जितने भी यक्ष होंगे, यक्षिणी होंगे, पिशाच होंगे, प्रेत होंगे, है ना, गंधर्व तो रहते नहीं है, जितने भी भैरव होंगे, ये जितने भी है ना, इन सब की किंग ये है। अगर इनसे विदाउट परमिशन लेके आए तो कुछ सूत्र दिए बुद्ध के समय में, वो चैन करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। पर अगर इनसे परमिशन लेके आए है, इनसे अगर परमिशन लेके आए तो कितना भी चैन करो ये ठीक नहीं हो सकती। अगर इनसे परमिशन लेके आए मतलब पूर्व जन्म में आपने उनका नुकसान किया था, इसलिए भी वो अपना बदला ले रहे हैं। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है? उसका एक तो सॉल्यूशन है कि आप मंगल मैत्री करें। मंगल मैत्री मतलब अपने अंदर लविंग काइंडनेस का भाव, अच्छाई का भाव डेवलप करें, सत्कर्म करें, पुण्य करें, अपने पुण्य में उनको शामिल करें, अपना पुण्य उनके साथ बांटिए, मतलब अच्छे रिलेशन डेवलप कीजिए उनके साथ इनडायरेक्टली। एंड क्या प्रेत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? प्रेत तो कई प्रकार के होते हैं, पर फैमिलीज होते हैं प्रेत के भी। मतलब फैमिलीज मतलब कुछ कैटेगरीज हो जाते हैं, है ना, प्रेत के हिसाब से बहुत सारे। वैसे तो कैटेगरीज मतलब नॉर्मली 4 में गीते हैं, पर 12 कैटेगरीज है, बहुत सारे कैटेगरीज है। प्रेतों की कमी नहीं है, क्योंकि प्रेत कैसा होता है, जैसी उसकी कंजूसी होंगी, जैसी उसकी अटैचमेंट होंगी, वैसा वो प्रेत बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने जिस तरह की कंजूसी किया होगा, उसको वो चीज नहीं मिलेंगी, वैसे बातों में कुरूप करेंगे। अगर उसने भ्रष्टाचार किया होगा, करप्शन किया होगा, तो मरने के बाद वो ऐसा प्रेत बनेगा कि खुद के उसके नाखून में बड़े रहेंगे और अपना ही मांस नोच नोच के खाएगा वो, और उसका शरीर बहुत कुरूप रहेगा, उसके भी खाना नहीं मिलेगा। अपना मांस खाने पर भी उसका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि करप्शन पे जिया है ना। तो फिर जैसे जैसे वो पाप कर्म करता है, वैसे वैसे उनमें भी वैरायटी बढ़ते जाती है। प्रेत कौन बनते हैं? प्रेत अक्सर मेजोरिटी में बोल सकते हो कि जो बहुत कंजूस होते हैं, जो बहुत अटैच्ड होते हैं, वो प्रेत बनते हैं, जिसे आप लोग आत्मा कहते हैं हिंदुइज्म में। दरअसल वो प्रेत है। और भूत कौन बनते हैं? हाँ, नहीं, भूत तो एक बहुत ही मॉडर्न शब्द है, इंडियन लिटरेचर में बहुत मॉडर्न शब्द है भूत। ठीक है, भूत मतलब एक तो भूत मतलब साधारण सा जो 4 महाभूतों से बना हुआ है व्यक्ति है, इंसान है, उसे भी आप भूत बोल सकते हैं। पर वो आजकल उसकी परिभाषा बन गई डरावना वगैरह। तो वो यक्ष को भी, अगर यक्ष भी आपको दिख गया रास्ते में डरावना दिख गया तो आप उसे भूत बोलोगे। प्रेत भी आपको दिख गया डरावना तो आप उसे भूत बोलोगे। जो डरावना दिख गया उसे आप भूत बोलोगे। पिशाच कौन बनते हैं? पिशाच वो बनते हैं जो बहुत द्वेष रखते हैं, बहुत मरते समय जिनके मन में बहुत द्वेष आ गया है, किसने मेरा नुकसान किया, है ना, जो बहुत हेटनेस पालते हैं अपने अंदर, वो पिशाच बनते हैं। उनकी ट्रेंड मतलब मेजोरिटी, हम परफेक्टली नहीं कह सकते इन सब चीजों के बारे में। और ये जो बता रहा हूँ ये सब मैं अपनी रीडिंग के बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा भैया, आता भी नहीं है। कभी आए तो पूरी बात साथ कर लेंगे, एक पॉडकास्ट उनके साथ भी कर लेंगे, आपके यहाँ पे कर लेंगे ममता पॉडकास्ट में। एंड यक्ष कौन बनते हैं? यक्ष एक बहुत ही अच्छी एंटाइटी होती है रियली। वो यक्ष बड़े पावरफुल, बड़े गुस्सेल होते हैं। यक्ष बड़े गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करना मामूली बात नहीं है। तो यक्ष के साथ तो बहुत ही कम ही लोग कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ लोग प्रेत। ज़्यादातर जो भी साधु बाबाज है जिनके पास रिद्धि सिद्धियाँ है वैसी वाली, किसी का जानना उनना नहीं क्या, वो स्पेशली उनका प्रेतों के कारण ही होता है मोस्ट ऑफ लोगों का, कि उन्होंने साध लिया है, किसी एक प्रेत को साध लिया उन्होंने, या फिर उनकी फैमिली लाइन में उनको मिला है वो। यस। ठीक है, उनकी फैमिली लाइन में मिला होने के कारण से वो कर पा रहे हैं। और आज के समय में ज़्यादा ईजी है, आज से 70-80 साल पहले ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता था। आज का छोटा छोटा बच्चा भी ये साध सकता है। कैसे साध सकता है? कैसे साध सकता है? क्योंकि आज जो इंसान पैदा हुआ बहुत पुण्यवान है, जो इस काल में पैदा हुआ, जिसका जन्म हुआ है, बहुत पुण्यवान है। क्योंकि ये आज से 70 साल पहले आपको ये माइक मिलना इतना आसान, इतने 70 साल में इतने आसानी से आप पहुंच सकते हैं। आज ज्ञान हासिल करना आसान है, मतलब पुण्यवान है। आपको वो भी आसानी से मिल रही है तो आप पुण्यवान है, आपको पुण्य से मिल रहा है। कोई भी चीज आपको मिल रही है, अगर अच्छा पति मिला है तो आप पुण्यवान है, अच्छा पॉडकास्ट आपकी व्यूअरशिप जा रही है तो पुण्यवान है, आप लोगों में वायरल हो रहे हैं तो आप पुण्यवान है, तो आपको पुण्य से मिला। तो पुण्यवान व्यक्ति होना है, इसका मतलब इन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत सत्कर्म किए हैं, तो इनके पास सत्कर्म का संचय है,
सत्कर्मों का अच्छा क्या है, साटा, या एक तो पहले इन्होंने बहुत साधना की होंगी, पुण्य की होंगी, तो ऐसे लोगों के पास थोड़ा सा भी फोकस करे, ध्यान करे, तो जल्दी ये लोग फोकस हो सकते हैं। और फोकस होने पर जल्दी उस स्टेट में जाके किससे कनेक्ट हो सकते हैं, आप पुण्य, अपने पुण्य शेयर करके। वापिस आते हैं यक्ष, जैसे आप बता रहे थे, यक्ष कौन बनते हैं? यक्ष, देखिए यक्ष, जो गुस्सा बहुत आता है, आप बता रहे थे। यक्ष वो बनते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिन्होंने बहुत गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। पर डिपेंड करता है कि मरते समय में अगर उनको वही बात आ गई तो। यक्ष बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। कुछ यक्ष पेड़ों तक सीमित होते हैं, कुछ यक्ष घरों तक सीमित होते हैं, कुछ यक्ष आकाश में होते हैं। बुद्धिज्म में 2-3 यक्ष बहुत पावरफुल माने जाते हैं। आल्वक यक्ष बहुत पावरफुल माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जो शस्त्र है इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शस्त्र है ना, मतलब इंद्र के बराबर का ताकतवर शस्त्र माना जाता है। और फिर सातागिरी यक्ष भी, वो मुझे बड़ा, सातागिरी और हेमंत यक्ष थोड़े से बहुत कामिंग टेंडेंसी वाले दिखते हैं मुझे। तो यक्ष तो मिलना है आपको किसी यक्ष से? आप मिलवा सकते हैं। मैं क्यों मिलाऊं भैया, मुझे मिलना नहीं है। मुझे लगा आप किसी प्रेत, किसी इनसे मिलवा सकते हैं, तो मिलवा दीजिए। हेल्प ले सकते हैं आप उनसे, वो तरीका शायद से मैं बताऊंगा नहीं, पर वो ज्यादा इजी है देखने के लिए, मिलने के लिए बहुत रिस्क भी रहते हैं, और वो चाहिए होता है, वो वहां तक नहीं जा पाता इंसान। मोस्ट ऑफ लोग देखते नहीं है, ज्यादातर जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग देखते नहीं है। आज भी जो साधु सन्यासी होंगे ना शहर में, जो भी होंगे, वो देखते नहीं है, वो लोग देख ही नहीं सकते। इतना शहर में रह के वो डेवलप ही नहीं हो सकती आपकी आईज वैसे, वो फोकस आपका डेवलप ही नहीं हो सकता है। वो सिर्फ फील करते हैं या फिर अपना काम करवाते हैं बस। तो जैसे कुछ लोग प्रेत और इन सबको देख लेते हैं, ये कैसे देख पाते हैं? एक आम एक आध बार गलती से कभी देख लिया होगा तो नहीं, जैसे कुछ, जैसे आपने कहा कि प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, या नहीं, सिद्ध करने में मैंने ये नहीं कहा कि वो देख लेते हैं। ओके, वो देख नहीं, वो देख नहीं रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको बस पता लग रहा है कि उनके काम हो रहे हैं, ओके, वो बस बोल। और जैसे सुनना, हाँ, जैसे कंठ पिशाचनी लोगों को सिद्ध कर लेते हैं, सुनने लग जाती है वो, एंड उसकी कुछ डिमांड्स भी होती हैं। थोड़ा सा बताएंगे कंठ पिशाचनी के बारे में? मैं उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकता कंठ पिशाच। बट ये सुनने वाला कॉन्सेप्ट है कि सुन सकते हैं, हाँ, जो सुन बता रहे सकते हैं, देख सकते हैं, ये सभी रिद्धि बल में आ जाता है बुद्धिज्म में। इसके स्पेशल प्रैक्टिस की जाती है, हाँ ना। पर ये जिन्होंने सिद्ध किया है, दरअसल उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत साधना की है, तभी जाके इनका छोटा सा थोड़ी सी साधना करने पर भी ये इनको सिद्ध हो जा रहे हैं। तो इनका पूर्व जन्म का पुण्य है, और ये अभी मनुष्य योनि में आए हैं, इसका मतलब ये बहुत पहले इनका जन्म हुआ है, एकदम से नहीं हुआ इनका मनुष्य योनि में जन्म। अगर ये सुंदर बन के पैदा हुए हैं इस जन्म में, तो इसका मतलब ये इसके बहुत सालों पहले ये लोग जन्म हुए थे। मतलब ऑफकोर्स उस समय में जन्म होंगे जब बहुत आध्यात्मिक परंपरा रही होंगी भारत देश में, तब इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, और इसलिए तब के बाद फिर उसके बाद ये मृत्यु के बाद देवलोक में उत्पन्न हुए होंगे, और वहां से उनकी आयु समाप्त होने पर फिर यहाँ पर जन्म हुए होंगे। इसलिए तुरंत आसानी से 7 वर्ष साध पा रहे हैं ये, क्योंकि इनके पास समाधि का पुण्य है पूर्व जन्म का। वरना आप सोचिए ना, कुछ ऋषि सालों साल तपस्या करके भी साध नहीं पाते। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। एंड क्या बुद्धिज्म में योगिनियां होती हैं? वो आपको तिब्बतियन बुद्धिज्म में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। योगिनियां, भिक्खुनियां होती है, भिक्खुनियों में भी बहुत बल आया है, देखा क्या होती हैं वो? जैसे मैं मंक हूँ वैसे वो होती है। ओके, जैसे आप फीमेल पॉडकास्टर है वैसे ही। एंड क्या बुद्धिज्म में शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति को वर्शिप किया जाता है? जहाँ पे शक्ति की पूजा हो रही है वहां पे ग्रीड आ रहा है ना, इसका मतलब आप शक्ति की पूजा क्यों करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप साधना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं आप। ग्रीड आ रहा है, ठीक है, इस जन्म में कर लीजिए ग्रीड, अगले जन्म में देखिए फिर आप भी प्रेत बन जाएंगे। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्रीड करोगे अगर फुकट में मिल रहा है, सिर्फ किसी को साधने से अगर आप ग्रीड पूरा हो रहा है तो आपका कुछ ना कुछ तो जा रहा है। एक तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल
आपके टेंडेंसियां ऐसे डेवलप हो जाएंगी कि अगला जन्म आपका बहुत उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रेत वगैरह कुछ दे रहा है तो उसमें आपका भी पुण्य का शेयर है। कर्ण पिशाचनी वगैरह कुछ भी आपको हेल्प कर रही है तो उसमें आपका पुण्य का शेयर है। विदाउट आपके पुण्य के शेयर से आपको दे नहीं सकती। आपको ये बात समझना होगा। और आपका मतलब आपका पुण्य का अकाउंट भी साथ में खाली हो रहा है। आपका पुण्य ही आपका रियल अकाउंट है, रियल एनर्जी है, रियल सब कुछ है। क्योंकि मनुष्य जीवन आपको सिर्फ पुण्य के बलबूते पे मिला है, किसी ईश्वर की कृपा से नहीं मिला है आपको ये। अगर ये होता तो हर किसी को मिल जाता। तो ये बात, अगर आप किसी को साध रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में आप अपना बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं। पूजा से लोगों को लगता है कि पूजा करना आसान है। पूजा करना मतलब खर्च करना है अपने पुण्य। क्योंकि पूजा में ज़्यादातर लोग मांगते हैं। मेडिटेशन कौन करता है? जब पूजा मेडिटेशन हो रहा है, जब पूजा में मन एकाग्र हो रहा है स्मृतियों द्वारा, तो वो पूजा आपका पुण्य बढ़ाएंगी। वरना आपका पुण्य नहीं बढ़ने वाला है, आपका पुण्य खर्च होने वाला है। और आपके हिसाब से डेथ के बाद क्या है? डेथ के बाद जैसा आप कर्म है वैसा जन्म है। फिर से जन्म होता है? हम तो मानते हैं रिबर्थ पे, बहुत मानते हैं भैया। हमारा कर्मा थ्योरी विदाउट रिबर्थ थ्योरी के अधूरा हो जाएगा। फिर कर्म से लोग डरेंगे क्यों? कर्म से लोग डरेंगे क्यों? उनको तो लग रहा है इस जन्म में सब अच्छा ही भोग रहे हैं। जब उनको डर होगा कि अगला जन्म मेरा, तो अभी तो भोग लूंगा कि कोई बल है, पुण्य है, अभी बहुत पुण्य का साटा है, बैंक बैलेंस अच्छा है पुण्यों का, इसलिए कर रहा हूं। पर ये पुण्य कब तक? तो अगला जन्म अच्छा चाहिए तो अभी भी पुण्य करता हूँ। सो थैंक यू सो मच आने के लिए एंड इतना सारा ज्ञान देने के लिए। आपको कैसा लगा हमारे साथ ये पॉडकास्ट करके, प्लीज बताइए। नहीं, मुझे अच्छा लगा। आप काफी आपकी वाइफ्स काफी अच्छी रही, आपका पॉडकास्ट ये भी काफी अच्छा है। तो मुझे तो अच्छा लगा इसलिए आपसे इतने अच्छे से बात कर पाया। जी, है ना? डराया क्या मैंने आपको? प्रेत में कहीं प्रेत ना बन जाऊं। हाँ, तो डरना जरूरी है। डरना जरूरी है। डरना बहुत। जो डरेगा वही सत्कर्म कर पाएगा, जो नहीं डरेगा वो सत्कर्म नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि डरो। दुनिया में ईश्वर से मत डरो, दुनिया में माता पिता से मत डरो, दुनिया में किस चीज से मत डरो, बस गलत काम करने से डरो। क्योंकि बुद्ध कहते हैं भय आवश्यक है और भय अकुशल कर्मों का आवश्यक है। अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप जीवन में हर वो गलत काम कर सकते हैं जिससे आपका फायदा हो। तो आप फिर साधिए किस पिशाचनी को साधते हैं तो फिर। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय माता दी।